लिम्फ नोड देखते हैं। जो अपर लिम्फ के लिम्फेटिक ड्रेनेज है, ठीक है, यहाँ पे हम 5-6 किस्म के देखेंगे लिम्फ नोड। एक हम देखेंगे इंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, उसका फंक्शन क्या है, कहाँ पे होते हैं। फिर देखेंगे पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, उसका फंक्शन क्या है और कहाँ पे होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेंट्रल, देन हम देखेंगे क्या, क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर और एपिकल, ठीक है। 6 किस्म के लिम्फ नोड देखेंगे। द वेरी फर्स्ट इज इंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड। ये साथ साथ लिखते जाओ, इसका मसला नहीं है। इंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड आर प्रेजेंट बिहाइंड द पिक्टोरियलिस मेजर एंड बिलो द पिक्टोरियलिस माइनर। कल मसल पढ़ोगे उससे बेहतर समझ आएगी कि पिक्टोरियलिस माइनर और मेजर का बिहाइंड और बिलो के सीन क्यों आ रहे हैं, सही है। तो इस पर लिख सकते हैं कहां पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट behind pectoralis major and below the pectoralis minor muscle। क्लियर। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन एक तो इंटीरियर चेस्ट को ड्रेन करता है। अब मैं बताता हूं कैसे। इंटीरियर चेस्ट या थोरिक्स एक की बात है, सही है। थोरेक्स प्लस एब्डोमिन, एब्डोमिन टिल एम्ब्लाइकस, अम्ब्लाइकस, सही है। ये भी मैं बताता हूं कैसे। और साथ में ये करता है लेटरल साइड ऑफ ब्रेस्ट, इसको ड्रेन करता है। समझते हैं इसको। फंक्शन क्या है इंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड का। इंटीरियर चेस्ट वॉल जो है हमारे, ये इंटीरियर साइड पे जो चेस्ट वॉल है, ठीक है, इसको ड्रेन करता है। जितनी भी लिम्फेटिक वो है सप्लाई है, सारी की सारी इसके पास आती है, सही है। जो इंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड है कहाँ पे होते हैं, ये जो हमारा एक्सिला है इसके अंदर होता है। और जब हम पल्पेट करते हैं, हम इंटीरियर साइड से भी करते हैं, मिडिल से भी करते हैं और लेटरल से भी करते हैं, ठीक है। हम सारे एपिकल भी देखते हैं, हम उसमें इंफ्राक्लेविकुलर, इवन ये जो क्लेविकल है इसके नीचे भी होते हैं, सही है। लिम्फ नोड इंटीरियर चेस्ट वॉल को ड्रेन करते हैं, देन थोरेक्स और एब्डोमिन, लेकिन कहां तक, जो हमारा अम्ब्लाइकल है, अम्ब्लाइकल से ऊपर तक सारे का सारा जितना भी लिम्फ वो है सप्लाई, सब के सब इसके पास आता है, एक्सिलरी इंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड के पास। और जो ब्रेस्ट होते हैं उसके लेटरल साइड को, जो लेटरल साइड्स होती है उसको भी ये ड्रेन करते हैं इंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड। क्लियर है यहां तक? यस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड। एक्सिलरी लिम्फ नोड, सही है। इनकी जो थोड़ा अगर लिम्फ नोड क्या आप थोड़े से वो बता दे पोजीशन क्या ये इसका लिम्फ नोड। हाँ। लिम्फ नोड एक रिजर्वायर हाउस है, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जैसे हमारी वेन्स है, ठीक है, और आर्टरीज की है, सेम ऐसे लिम्फ के वेसल्स होते हैं। जितना भी हमारा फ्लूइड लीक करता है, चाहे टिश्यू से लीक करे, ब्लड वेसल से लीक करे, इन केस ऑफ एन इन्फ्लेमेशन, ठीक है, जो भी हो, हम बायोप्सी करते हैं लिम्फ नोड की। क्यों करते हैं कि वहां पे जितना भी इन्फ्लेम्ड मटेरियल है वो सब सारे का सारा किसके पास आता है, लिम्फ नोड के पास आता है। किसी भी टिश्यू से अगर कोई लीकेज हो रही है, सही है, किसी भी ऑर्गन से अगर कोई लीकेज हो रही है, उस लीकेज को क्लियर कौन करता है, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। और वो लिम्फेटिक वेसल्स उसको लेकर आती है लिम्फ नोड के पास। समझ आ गई है? लिम्फ नोड क्या है, एक रिजर्वायर हाउस है, ठीक है, जहां पे आपकी सारी चीजें होती है। और उसके अंदर ही हम देखते हैं, जब बायोप्सी करते हैं हम देखते हैं कि इसमें जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स है वो है या नहीं है, जो केमिकल मीडिएटर्स है वो प्रेजेंट है या नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। ये सारी चीजें हम उसके अंदर ही देखते हैं। लिम्फ नोड से आगे जाते हैं ना सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। एक और काम भी है लिम्फेटिक वेसल्स का, जो फैट्स की मेटाबॉलिज्म होती है, थोड़ा बायोकेमिस्ट्री का चक्कर लगाते हैं। फैट्स की जो मेटाबॉलिज्म होती है, जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं काइलोमाइक्रोन में, काइलोमाइक्रोन का साइज बड़ा होता है, दे कांट डायरेक्टली अब्सॉर्ब बाय द इंटेस्टिनल आर्टरीज, ठीक है। वो इंटेस्टाइन से डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं होती आर्टरीज के अंदर, वो सबसे पहले आती है किसके पास, आपके जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। लिम्फेटिक वेसल से बाद में जाके वो आगे उसकी जब डिस्ट्रक्शन होती है, देन एलडीएल एचडीएल वगैरह जो होते हैं वो देन अब्सॉर्ब होते हैं, वो स्टार्ट पे नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये है।
और फंक्शन, टिपिकल फंक्शन क्या है इसका, यही कि ड्रेन करता है। जहां पे भी लीकेज होगी, जहां पे फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड को ड्रेन करता है और साफ सफाई करके एडिमा नहीं होने देता। सही है। इसकी इन्फ्लेमेशन किसकी, जब इन्फ्लेमेशन होती है तब तो एडिमा होता है। सही है, जिस लेकिन तरह- एक लिमिट तक। सही है, फिजियोलॉजिकल लिमिट जो इसकी है तब तक ये काम करता है। माइक्रोऑर्गेनिज्म भी टी-सेल और ये भी यहाँ रहते हैं ना? ये सारे इसी के अंदर होते हैं जी। ये सारा ड्रेन कर रहा होता है ना उसको, जितने भी होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स, हम बायोप्सी करते हैं उसके लिम्फ नोड की। सही। और ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसके इंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, जैसे अभी हमने बताया है, ठीक है, अगर इंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड स्वेल कर गए हैं, आपने पल्पेट किया, आपको पता चला ये इंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड है, ठीक है, अब लिम्फेडिनोपैथी, अब आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, कि क्या पैथोलॉजी हो सकती है? या तो आप सोचोगे कि इसको ब्रेस्ट कैंसर टाइप हो सकता है, ठीक है, लेटरल ब्रेस्ट से आया है, या फिर आप सोचोगे कि जो इंटीरियर थोरेसिक वॉल है उसमें कोई पैथोलॉजी चल रही है, या फिर एब्डोमिन के अंदर टिल द एम्ब्लाइकस, ठीक है, यहाँ पे कोई पैथोलॉजी चल रही है। अब उसके बाद आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पल्पेशन करते हैं कि वहां रेडनेस तो नहीं है, टेम्परेचर एलिवेटेड तो नहीं है, क्योंकि जहां पे इन्फ्लेमेशन होती है उसके 5 कार्डिनल साइंस आपको क्लास में मिलेंगे। सही है, पता है 5 कार्डिनल साइंस जी। कलर रेड होगा उसका, ठीक है, स्वेलिंग होगी वहां पे, टेम्परेचर हाई होगा वहां पे, फंक्शनलेस होगा, ठीक है, और पेन होगा वहां पे। ये 5 साइन आपको लाजमी मिलेंगे। ठीक है, सही है। चलें आगे। ठीक है, पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये आपके प्रेजेंट होता है सबस्केपुलरिस मसल के ऊपर। ठीक है, सबस्केपुलरिस मसल, और इसका काम क्या है, जितना भी हमारा बैक है, ठीक है, टिल टू द इलियक क्रस्ट, ये जो हमारी इलियक बोन है, ठीक है, इसकी जो क्रेस्ट नजर आती है हमें, इस इलियक क्रेस्ट तक ये सारे का सारा ड्रेन करता है। पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड आर प्रेजेंट on the subscapularis muscle and they are responsible to drain the whole back till to the iliac crest. ठीक है, present on subscapularis muscle, responsible for drainage of the whole whole back till till the iliac crest. whole back till iliac crest. iliac crest। ठीक है, अब आते हैं हम लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड पे। इंटीरियर पोस्टीरियर हो गए, अब बारी है लेटरल की। लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड, लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड जो होते हैं ये एक्सिला की लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, पहली बात। ठीक है, लेटरल साइड ऑफ द एक्सिला देयर विल बी लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड, और इसका काम क्या है, ये पूरे के पूरे अपर लिम्ब को ड्रेन करता है, एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन पूछते हैं वो। ठीक है, लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड ड्रेन ऑल द अपर लिम्ब एक्सेप्ट विच पार्ट। ठीक है, एक्सेप्शन लिखो इसमें, सिर्फ इसमें लिखो एक्सेप्ट आर्म, फोर आर्म, और साथ में सॉरी लेटरल आर्म लिखो, लेटरल फोर आर्म, lateral forearm. हाँ, और लेटरल साइड ऑफ हैंड। ठीक है, समझाता हूं अभी मैं। समय इधर देखो प्लीज, पे अटेंशन। लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड, हमने कहा कि पूरे अपर लिम्ब को क्या करता है, ड्रेन करता है, लेकिन एक्सेप्ट ये जो मेरे लेटरल साइड है आर्म की, लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म एंड लेटरल साइड ऑफ द हैंड, इसको छोड़ के बाकी सारे पार्ट को ये ड्रेन करता है। सही है, इस ट्रिकी क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ पे होगा? लेटरल साइड ऑफ द एक्सिला, ये हमारा एक्सिला है, ठीक है, इसके लेटरल साइड पे। सही है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज, बस 2 और खत्म हो गए, सेकंड लास्ट है। ड्रेन होल अपर लिम्ब, ड्रेन होल अपर लिम्ब एक्सेप्ट lateral arm, lateral forearm and lateral side of hand. Inferior axillary lymph node, oh sorry, infraclavicular है ये, infraclavicular lymph node। ठीक है, जो हमारे क्लेविकल्स है, क्लेविकल्स इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड, और इनका काम क्या है, जो लेटरल काम नहीं करता वो ये करता है। इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड ओनली ड्रेन लेटरल आर्म, लेटरल फोरआर्म एंड लेटरल साइड ऑफ द
हैंड, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, लेटरल आर्म, लेटरल फोर आर्म और साथ में लेटरल साइड ऑफ हैंड, प्रेजेंट कहाँ होते हैं? बिलो द क्लेविकल। Below the clavicle, just below the clavicle. सही है, Same. ओके। सेकंड लास्ट वन इज फिफ्थ वन ये सिर्फ इन चीजों को ड्रेन करता है बस। जी, सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड। सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड जो होते हैं ये हमारे एक्सिला के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, सही है, और सिर्फ एक्सिला को ये ड्रेन करते हैं। क्लियर? किधर प्रेजेंट? सेंटर ऑफ द एक्सिला, ओनली ड्रेन एक्सिला। सही है, आ रही समझ? ओके, लास्ट वन इज एपिकल एक्सिलरी लिम्फ नोड। लिम्फ नोड ये एक्सिला के एपेक्स में प्रेजेंट होते हैं, मीन टॉप पे, ठीक है, सही है, सही है। टॉप पे प्रेजेंट होती है और इसका काम क्या है, जितने भी अपर लिम्फ से लिम्फेटिक्स आती है सब की सब इसी के पास आती इस है। साइड ये एक्सिला है, ठीक है, इसके एपेक्स में होती है, apex में। ये सही अपर पार्ट के अंदर, ठीक है। लिखो यहाँ पे रिसीव्ड ऑल लिम्फेटिक्स फ्रॉम अपर लिम्ब, मतलब एज अ कलेक्टर काम करता जी। ये जो हमने सारे बताया ये आप ये होते हैं। क्या? हाँ, ये जितनी भी है अपर लिम्ब से जितनी भी लिम्फेटिक्स आती है सब के सब इसके पास इसमें आती है, डाल जाते जी, हैं। सही है। ठीक है। फिर ये जो है ना वैसे देन आगे इस लिम्फ नोड के पास आगे, ठीक है, अगर वहां पे कोई टॉक्सिसिटी है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और आगे फ्लूइड चलता रहता है, क्योंकि हमने ESF और साथ में ISF को भी मेंटेन करना है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड को, ठीक है, क्योंकि लीक होता है उस लीकेज को दोबारा लेकर आ रहा होता है। सही है, हो गया क्लियर हो गया? जी। रिसीव्ड ऑल द लिम्फेटिक्स फ्रॉम अपर लिम्ब, ठीक है।